हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम क्लास 10 के मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, यानी कि रैखिक समीकरणों के युग्म होते हैं और उनमें हमें बिना कोई कैलकुलेशन किए हमें एक बार को ये चेक करना होता है कि उनके कितने सोल्यूशंस होते हैं। ओके, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको जनरल फॉर्म से ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से भी क्लियर कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर हम जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई। जो दो वेरिएबल्स है वो कौन कौन है? एक्स और वाई है, और बाकी ए बी और सी जो भी टर्म्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये हमारे लिए क्या है? रियल नंबर्स है। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है? वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। किस किस की? देखिए, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, आप यहाँ पर वैल्यूज लिखिए किस किस की? a1 अपॉन a2। ओके, a1 अपॉन a2 क्या है? ये है आपके पास ये a1 x का कोफिशिएंट है, और इस सेकेंड इक्वेशन में देखिए a2 ये भी किसका कोफिशिएंट है? x का ही। इसका मतलब जो भी हमारे पास x के कोफिशिएंट होते हैं हम उनका यहाँ पर क्या लेंगे? रेशियो लेंगे, x के गुणांकों का अनुपात लेंगे। सिमिलरली हम b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करेंगे, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c1 अपॉन c2 रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म, अचर पद का अनुपात। इन तीनों रेशियोज की वैल्यू जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल है, जिसमें हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फर्स्ट केस हम लेकर चल रहे हैं कि ये जो रेशियो है हमारे पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, इन दोनों की वैल्यूज क्या है? इक्वल नहीं है। तो अगर इस तरह की वैल्यूज हो तो क्या होता है? जब हम इस तरह की इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं, ओके, ग्राफ बनाते हैं जब आप, तो वो जो ग्राफ आपको मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं। लाइक एक आपके पास लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन आपके पास इस तरह से आ रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये क्या कर रहे हैं? इस एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। तो जो हमें लाइंस मिलती है इस ग्राफ के अंदर वो हमें कैसी लाइंस मिलती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है एट वन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जब हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है तब हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होते हैं। जो भी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनके हमारे पास यहाँ पे कैसे सोल्यूशंस होते हैं? यूनिक, यानी कि अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब ये होगा कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स है x और y, उनकी आपको सिंगल वैल्यूज मिलेंगी। ओके, ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू 2, 3, 5 कुछ भी हो सकती है। नो, x की वैल्यू जो भी होगी वो फिक्स होगी, और सिमिलरली y की वैल्यू भी जो होगी वो कैसी होगी? फिक्स होगी। तो यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ओके, और जब भी सॉल्यूशन आपके पास मिल जाते हैं तो उस तरह की जो आपके पास इक्वेशंस का जो पेयर होता है उस पेयर को आप कहेंगे कंसिस्टेंट। ओके, और ये जो सॉल्यूशंस होंगे ये हमारे पास कैसे होंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जिसे आप हिंदी में यूज करेंगे वर्ड क्या? संगत हल। तो जब आपके पास a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होती है उस कंडीशन में आपको यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ? आपका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है। और तीसरा पॉइंट आपके पास क्या हुआ कि जो सॉल्यूशंस होते हैं हम उन्हें क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, यानी कि संगत हल। ओके, अब फर्स्ट केस तो आपका ये था। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस के अकॉर्डिंग a1 अपॉन a2 बट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट
नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, कि A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 के इक्वल तो है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो जब इस तरह का हमारे पास कोई पेयर होता है इक्वेशंस का, तो हमारे ग्राफ इस तरह से मिलते हैं, तब हमारे ग्राफ इस तरह से मिलते हैं। अगर आप इन दोनों ग्राफ को देखें, ये दोनों लाइंस को देखें, तो क्या ये लाइंस कहीं पर एक दूसरे को कट कर रही है, कहीं पर भी मीट कर रही है? नहीं कर रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइंस कैसी है, हमारे पास पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस, जिन्हें आप समांतर रेखाएं भी कहते हैं। समांतर वर्ड भी यूज कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, अप्रतिच्छेदी रेखा है। अब ये रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को कट नहीं करती है ना, नहीं कर रही है। और जब कट नहीं कर रही है तो इनके कोई सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। नो सॉल्यूशन यानी कि कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। और जब इस तरह की हमारे पास इक्वेशंस होती हैं जिनमें कोई हल विद्यमान नहीं होता, यानी कि x की भी कोई वैल्यू नहीं आती है और y की भी कोई वैल्यू नहीं निकलती है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी कि असंगत हल। ये हो गया हमारे पास सेकंड केस। अब इसके बाद हम लास्ट केस की बात करते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड these are also equal to C1/C2। तीनों की वैल्यूज, ओके, जो भी रेशियोज है तीनों A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, तीनों की वैल्यूज यहाँ पर कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। और जब आप इनके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो आपको इस तरह से मिलते हैं। देखिए ऐसे, ये आपको कौन सी लाइन मिल गई है, कोई भी एक सिंगल लाइन मिल गई है ना। अब हम दूसरी लाइन देखें तो वो लाइन भी इसी के ऊपर ही होगी, बिल्कुल इसी के ऊपर होगी। ओके, यानी कि एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन है। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं हम उन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं यानी कि एक के ऊपर एक। अब आप फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर आपके पास कितने सॉल्यूशन है, मतलब कितनी जगह लाइंस कट कर रही थी, सिंगल है ना, एक जगह। यहाँ कितने जगह कट कर रही है, कर ही नहीं रही है। और अगर आप यहाँ इसकी बात करें, ये पॉइंट ले तो ये जो एक पॉइंट है ये आपकी फर्स्ट लाइन पर भी है और सेकंड पे भी है। अगर ऐसे ही कोई यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट लूँ तो वो भी दोनों लाइन्स पे है, या फिर यहाँ पे कोई एक पॉइंट लूँ तो वो भी दोनों लाइन्स पे है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइंस में हर एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब सारी वैल्यू, जितनी भी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर एनी। ओके, कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो वो सब दोनों के लिए क्या होगी, कॉमन होगी। ओके, कॉमन होगी। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशंस, कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनेक हल है यहाँ पे। और जब आपके पास अनेक हल होते हैं, यानी कि वैल्यूज मिल गई है ना एक्स और वाई की, तो जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाती है तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि संगत हल। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप तीन चीज एक साथ बता सकते हो सिर्फ इक्वेशन को देखकर ही। कैसे, आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इन तीनों की वैल्यूज को लेंगे। अगर इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है या इक्वल है और C1/C2 के साथ है या फिर जो भी कंडीशंस इनके साथ है, आपके तीन कॉन्सेप्ट क्या होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देखेंगे, ग्राफ है ना, ग्राफ को देखते ही बता देंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी या फिर कैसी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। तो आप ग्राफ भी बता सकते हो। फिर ग्राफ के बाद नेक्स्ट पॉइंट कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई तो सिंगल सॉल्यूशन, पैरेलल हुई तो कोई सॉल्यूशन नहीं, और कोइंसिडेंट लाइंस हुई तो मेनी सॉल्यूशंस। और इन सॉल्यूशंस के बाद आप एक चीज और क्या बता सकते हैं कि इनका जो पेयर है, उनके जो सॉल्यूशंस है वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट। तो जहां पर भी एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी वो कंसिस्टेंट होते हैं,
और जहां एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलती है वहां पर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। हम इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल की हेल्प लेकर और अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके पहले आप एक बार जरा ये नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेकर चल रही हूँ 5x - 4y + 3 = 0। ओके, और सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास है 10x - 8y + 5 = 0। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले a1 की वैल्यू देखती हूँ क्या है। a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5। ओके, एंड a2 क्या है मेरे पास 10। फाइन। अब इसी तरह से आपके पास a1 और a2 दोनों की वैल्यूज मिल चुकी है, तो आप कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे क्या a1/a2, और ये क्या है a1 5 a2 10। 5/10 यानी कि 1/2। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में मैं b1 देखती हूँ। b1 = -4 एंड b2 = -8। अब मैं इन दोनों का रेशियो ले लेती हूँ b1/b2 एंड दैट इज इक्वल टू -4/-8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मुझे ये भी क्या मिल गया है 1/2 मिल गया है। अब लास्ट मैं कैलकुलेट करूंगी C1/C2। ओके, C1 क्या है मेरे पास 3 और C2 क्या है 5। ओके, अब अगर मैं इन तीनों की वैल्यूज को यहाँ पे क्रॉस चेक करूं तो मुझे क्या मिल रहा है कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है। क्यों, इसकी भी वैल्यू कितनी है 1/2। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू कितनी है 1/2। तो दैट मीन्स ये दोनों तो इक्वल है, बट C1/C2 कितना है 3/5। तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, यस, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये हुआ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ देन यू विल से इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ओके, अब मैं एक एग्जांपल और लेके चलती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं यहाँ पर लेती हूँ 3x - 2y - 5 = 0 एंड 6x - 5y + 7 = 0। ओके, तो चेक द वैल्यूज ऑफ a1/a2। a1 3, a2 6, 3/6 यानी कि 1/2। ओके, नाउ चेक b1/b2। b1/b2 -2/-5, सो 2/5। यहीं पे क्लियर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या देखो a1/a2 और b1/b2 क्या इक्वल आया आपके पास, नहीं आया ना। तो जो आपका फर्स्ट केस था वो यहाँ पे हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आप C1/C2 भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आराम से, क्या होगा -5/7। ओके, लेकिन हम इसको फोकस कर रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब आपका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मिलेगा, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइंस एट ए पॉइंट, यानी कि किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं, और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यू विल से वन सोल्यूशन ओनली। केवल एक हल होगा आपके पास, है ना, एक ही हल होगा, और वो भी कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। और जब आपके पास हल मिल चुका है, यानी कि आप यहाँ से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप इस पेयर को क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसको कंसिस्टेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। इसके बेस पर आप 3.2 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।